बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों आज कुछ नई चीज़ों के साथ आपके सामने हम फिर से हाज़िर हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये जो है टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आए। लेकिन उससे पहले आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बार आ चुका है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के अंदर। इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत बार पूछे गए हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन हम उसको उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि ये आसानी से आपको समझ में भी आ जाए और आपको आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आपको समझ में आ सके। तो जी ये क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क which be exactly measured by buckets of capacity 12 liters, 16 liters and 24 liters। अब जी एक हमारे पास बकेट है जिसकी कैपेसिटी वो बता रहा है कि 12 लीटर, 16 लीटर एंड 24 लीटर एग्जैक्टली मेजर्ड बाय होती है। लेकिन हमें क्या मालूम करना है कि वो लीस्ट क्वांटिटी जो है वो कौन सी है इसकी। ठीक है जी। अब तो लीस्ट क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो लीस्ट क्वांटिटी जब आप ये समझ लें कि जो जब आपको पूछा जाए कुछ क्वांटिटीज़ गिवन दे के कि आपसे पूछा जाए लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट, ठीक है जी, इस तरह के जब टर्म्स इस्तेमाल किए जाएं तो समझ लें कि वहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया गया है वो आपसे पूछ रहा है LCM। अब LCM क्या होती है? इसका मतलब है लीस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी। तो एलसीएम पूछी जाती है। अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? अब ये एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि हमें वो लीस्ट क्वांटिटी चाहिए उस बकेट की जिसमें हम 16, 12 एंड 24 लीटर बना सकते हैं। लेकिन हमें वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो चाहिए। ठीक है जी। तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है एलसीएम को? सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये नंबर्स आप जो हैं ये नंबर्स एक तरतीब के साथ लिख लेंगे। किस तरतीब के साथ? कि हम इसको 12, 16 और 24 इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे। अब जी यहाँ पे क्या होता है कि हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने HCF फाइंड करना सीखा था। HCF उसमें हम हर नंबर का अलग अलग जो है वो प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे थे। प्राइम फैक्टर्स हम अलग अलग नंबर्स के निकाल रहे थे जो हमें गिवन थे उस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम प्राइम फैक्टर ही फाइंड करते हैं। लेकिन वो जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम तीनों के एक साथ एक वक्त में ही इकट्ठे ही निकालेंगे। ठीक है जी। तो अब इसको डिवाइड करते हैं प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, और डिवाइड करने के लिए जो आपको नंबर चाहिए वो सबसे छोटा हो, और सबसे छोटा नंबर जो है हमारे पास 2 होता है। ठीक है जी। इसको डिवाइड करने के लिए तो ये एक रूल है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लें। अब जी 2 की जो टेबल है वो 6 टाइम लगेगी 12 पर, 8 टाइम लगेगी 16 पर और 12 टाइम लगेगी 24 पर। इसी तरीके से फिर से आप देखें कि 2 की टेबल इन सारों के ऊपर एग्जैक्टली लग रही है। अगर किसी एक के ऊपर भी लगती तो भी हम इस जो है 2 को ही डिवाइड में रखते। ठीक है जी। तो 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम्स, 8 पे 4 टाइम्स एंड 12 पे 6 टाइम्स। अगेन देखें इन पे तो 2 की टेबल नहीं लग रही, लेकिन इन पे और इस नंबर पे लग रही है। तो अभी भी हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे इसमें। तो ये 3 सेम ही रहेगा क्योंकि इस पे टेबल नहीं लग रही 2 की। तो 4 पे 2 टाइम्स लगेगी, 6 पे अगेन 3 टाइम्स लगेगी। देखेंगे अब क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है कि 2 जो है इन दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। तो हम इसको इसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे और ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली वही रखेंगे। फिर 1 टाइम ये हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मज़ीद 2 की टेबल जो है इनमें से किसी भी नंबर को नहीं लग रही तो इसको छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, जो नंबर होगा वो 3 होगा। तो 3 देखें हमने यहाँ पे जब रखा तो हम देखते हैं कि इसको भी डिवाइड कर रहा है 3 और इसको भी डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली। तो इसको 1 टाइम करेगा, ये तो 1 ही रहेगा, और इसको भी 1 टाइम करेगा डिवाइड। ठीक है जी। अब हमारे पास
जो है वो ये सारे प्राइम नंबर्स यानी प्राइम फैक्टर्स मिले हैं। हम क्या करेंगे, इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 टाइम जो है 2 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 1 टाइम जो है वो 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा जो है वो आंसर मिलता है। ठीक है जी, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और ये 3। ठीक है जी, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय अब ये 3। अब हम इसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो जब हमें आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। वो हमें क्या मिलेगा, 48 मिलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो गया, वो लीस्ट क्वांटिटी हो गई। वो क्या हो गई, हमारी लीस्ट क्वांटिटी होगी जो हमें चाहिए थी। तो इसको हम एलसीएम भी कहते हैं और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा एक और भी हम इसके साथ साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपको समझ में मज़ीद से आ जाए। और ये एग्जाम्पल जो है ये कुछ जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये एग्ज़ाम्पल पूछा गया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल क्या कह रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अब कह रहा है कि एक रोड क्रॉसिंग है जिस पे जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं। तो जो ट्रैफिक लाइट है वो चेंज हो रही है 48 सेकंड में, कितने में, 48 सेकंड में, उसके बाद 72 सेकंड में, फिर उसके बाद 108 सेकंड के अंदर। फिर इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो तीनों एक साथ 7 बजे चेंज होती हैं तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे चेंज अगेन साइमल्टेनियसली, तो वो कौन सा टाइम होगा जिसमें ये तीनों जो हैं एक साथ इकट्ठे ही चेंज होंगी, यानी 7 बजे के बाद वो कौन सा टाइम होगा जिसमें ये इकट्ठे जो हैं वो चेंज होंगी। ठीक है जी, तो अब इसको थोड़ा सा समझना बिल्कुल भी आसान है। देखें 7 बजे के बाद वो कम से कम टाइम जो हमारे पास आएगा, वो जो पहला टाइम होगा वो तो ज़ाहिर सी बात है कम से कम टाइम होगा, लीस्ट टाइम होगा। तो वो जो लीस्ट टाइम है वो फाइंड करना है, और वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, थ्रू LCM। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये आप थोड़ा सा इसको समझ लें। देखिए जी, पहले तो हम इसका LCM निकालेंगे। अब देखें 48 फिर 72 एंड 108। अब इसको डिवाइड करना है, सबसे पहले छोटा नंबर जो कि 2 से स्टार्ट होता है, तो इसको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है जी, तो 2 की टेबल 48 पे 24 टाइम्स और 72 पे जो है वो लगेगी 36 टाइम्स, एंड 108 पे कितने टाइम लगेगी, 5 एंड ये 4, 54 टाइम लगेगी। ठीक है जी, अब फिर से इसको मज़ीद 2 के साथ डिवाइड करते हैं, ये 12 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 18। अगर ये डिवाइड होगा 2 के साथ तो ये कितना बनेगा, 2 एंड 27 बन जाएगा। ठीक है जी, अब देखें 2 की टेबल मज़ीद लग रही है तो हम लगाएंगे 6 टाइम्स, 9 टाइम, 27, क्योंकि इस पर डिवाइड नहीं हो रहा 2, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास फिर से जो है वो 2 की डिवाइड टेबल लग रही है 3 टाइम्स, ये इस पर नहीं लग रही तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं और इसको भी ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए मज़ीद 2 की टेबल इनमें से किसी को भी नहीं लग रही, तो उसके बाद 2 को छोड़ के स्किप करके हम 3 पे चले जाएंगे। तो 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 9 पे 3 टाइम्स, 27 पे 9 टाइम, एंड अगेन 3 की टेबल हमारे पास यहाँ लग रही है, ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा। अगेन 3 की टेबल यहाँ पे लग रही है 1 1 एंड 1, दिस 1। अब देखें ये हमें प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, हम इन प्राइम फैक्टर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरह से रखेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स जो है वो हमें 2 मिला है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3, 3 टाइम्स जो हमें 3 मिले हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड ये 3, तो ये 27 बन जाएगा। ये हमारे पास 16 हो गया,
4 4 ज़ा 16 और 27। अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे 27 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 ज़ा 42 होता है, तो 4 ऊपर गए, 6 2 ज़ा 12, 12 में हम जो है 4 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई तो उसको क्रॉस लगा लेंगे, ये 7 और ये 2 बन जाएगा। ठीक है जी। अब 2 एंड ये हमारे पास बन जाएगा 13 और 1 ऊपर गया हमारा तो ये 4, तो 432 सेकंड्स लगेंगे हमें, जो कि 7 AM में ऐड हो गए। अब देखें, इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वो हमें टाइम फाइंड करना है कि वो कौन सा टाइम था जो 7 बजे के बाद वाला टाइम था, जिस पे तीनों जो हैं ट्रैफिक लाइट्स वो एक साथ इकट्ठे ही चेंज हो रही थी। ठीक है जी। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट जो है हमारा वो 60 सेकंड का होता है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 60 के साथ, तो 432 डिवाइडेड बाय 60। तो दोस्तों जो डिवाइड हुआ यहाँ पे 60 ने 432 को 7 टाइम्स जो है वो डिवाइड किया। ठीक है जी। तो ये कितना बन जाएगा, 420 बनेगा, 420 बनेगा। तो यहाँ पे 12, तो देखें 7 मिनट और 12 सेकंड बनते हैं 432 सेकंड्स के। ठीक है जी। अब ये जो टाइम है 7 बजे के बाद पूरे 7 मिनट 12 सेकंड लगेंगे उन तीनों लाइट्स को इकट्ठे चेंज होने के लिए। समझ में आ गई बात? 7 मिनट 12 सेकंड लगेंगे उन तीनों लाइट्स को इकट्ठे चेंज होने के लिए। तो ये जो टाइम है ये 7 में ऐड हो जाएगा, तो 7 बजे 7 मिनट 12 सेकंड पे जो है वो तीनों लाइट्स जो हैं इकट्ठे चेंज होगी। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको और ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हर एक को इसका फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू।